नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करेंगे सीटीए एग्जाम के बारे में कि क्या है सीटीए एग्जाम, क्या सीटीए एग्जाम आपके लिए हेल्पफुल है या आपके लिए नुकसानदायक है, इन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। और अगर सीटीए एग्जाम ने अगर आपने एक बार नहीं दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि आप आगे कोई भी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे, इन्हीं सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो और मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटीए एग्जाम आपकी एनटीए कराएगी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपके डिफरेंट टाइप के एसएससी के कुछ बैंक के एग्जाम भी कराती है। एनटीए के साथ साथ आपकी टीसीएस कंपनी आपके बहुत सारे एग्जाम कराती है, ठीक है। अब इस एनटीए में क्या बोला है, एनटीए ने कहा है कि हम क्या करेंगे, सीटीए परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। इस परीक्षा के दौरान क्या करेंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए एक कॉमन पेपर होगा, जिसे इन्होंने प्रीलिम्स टाइप्स का बोल दिया है कि आपका प्री का पेपर होगा। अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई होते हैं, जैसे आपने मान लिया सीटीए का एग्जाम क्वालिफाइड हो गए, तो सीटीए का एग्जाम की वैलिडिटी कितनी होगी अभी इन्होंने कंफर्म नहीं बताया। मान लीजिए कि सीटीए की वैलिडिटी 1 ईयर है, तो 1 ईयर में क्या होगा, एसएससी में जो भी वैकेंसी आएगी, बैंक में जो भी वैकेंसी आएगी, रेलवे में जो भी वैकेंसी आएगी, उसमें क्या होगा, एक कट ऑफ निकाल देंगे कि 100 नंबर में जिसके आपके 70 प्लस नंबर है वो इस वैकेंसी में बैठ सकता है, और जिसके 70 से कम नंबर है वो पूरे साल उस वैकेंसी में नहीं बैठ पाएगा। ये होगा एनटीए। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, भाई एक बार हमने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, अब उसके बाद जो भी वैकेंसी आ रही, एसएससी में आ रही, बैंक में आ रही, रेलवे में आ रही, हमें तो प्री देना नहीं है, डायरेक्ट मेंस देना है। बेशक बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन उसके बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी। पहला आप सीटेट का एग्जाम, अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े तो आपको पता होगा। दूसरा यूपी पेट का एग्जाम। सीटेट का एग्जाम पहली बार 2011 में हुआ था और अभी आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ, तो लगभग अब तक 17 बार आपका सीटेट की परीक्षा का आयोजन हो चुका है। लेकिन क्या हर साल वैकेंसी आई है? नहीं आई है। क्या अब तक जो लगातार वैकेंसी आ रही? नहीं आ रही है। फिर अब इस परीक्षा का कराने का आयोजन क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो सीटेट के जैसा ही आपका सीटीए हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को, सीटीए और सीटीए एक जैसा ना हो जाए। क्या सीटेट पे तो सीटेट कराए जा रहे हैं, यूपी टेट कराए जा रहे हैं, हरियाणा टेट कराए जा रहे हैं, बिहार टेट कराए जा रहे हैं, यूपी में पेट का एग्जाम कराए जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही। गवर्नमेंट करती क्या है, कभी आप पेट का एग्जाम दे रहे हो, कभी टेट का दे रहे हो, कभी सीटेट का दे रहे हो, कभी रीट का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे बस एग्जाम देते रहते हो, तो आप एक बिजी बने रहते हो। लेकिन कोई ऐसी वैकेंसी तो लाओ जिसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। वैकेंसी आती कैसे है, 200 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की आ गई, 400 पदों पे इन पे वैकेंसीज आ गई, उनकी भी कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे यूपी में पेट का एग्जाम होता है, अब से 2 बार हो चुका, 2021 में हो चुका, 22 में हो चुका। 2022 के पेट से अभी कोई भी बहुत अच्छी बड़ी वैकेंसी नहीं आई। इसकी वैलिडिटी कितनी है, वैलिडिटी जस्ट 1 ईयर। एक साल में आपने पेट का एग्जाम दिया, सब बेकार हो गया, ठीक है। आपने जो तैयारी की सब बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे मेरा पेट का एग्जाम था, पिछले पेट में मैंने 80 प्लस नंबर स्कोर किए। अब 80 प्लस नंबर स्कोर किए, मुझे था कि भाई बहुत अच्छी कोई वैकेंसी आएगी, उसमें फॉर्म भरूंगी। वैकेंसी कौन सी आ रही, आपकी जूनियर असिस्टेंट की आ रही, एक क्लर्क की आई, कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई। मेरा पिछली बार का पेट अभी बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2021 से लेखपाल की आई थी, लेखपाल की वैकेंसी, उसका पेपर हुआ, लेकिन अभी तक उसका पूरी प्रोसेस नहीं हुई है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद ज्वाइनिंग है, मतलब अभी तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट जितना ही आयोग बना रही, जितनी एजेंसी बना रही, इससे ज़्यादा बेटर आपको क्या करना है, इस पूरी प्रोसेस को स्मूथली कराने की ज़रूरत है। कि भाई चुनाव तो आप आसानी से करा लेते हो, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होगा या किसी राज्य का विधानसभा चुनाव होगा या कोई भी चुनाव होगा, मुश्किल 1 महीने में आप इलेक्शन करा लेते हो, सारी प्रोसेस करवा लेते हो, बीएलओ लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, सब इतना स्मूथली हो जाता है। जबकि वोटिंग कितने बड़े पैमाने पे होती है, 140 करोड़ लोग इस वोटिंग में शामिल होते हैं, उसमें कुछ पार्ट निकाल दीजिए तो कितना। और आप क्या छोटे से बच्चों को 10 लाख 20 लाख बच्चों का एग्जाम प्रॉपर तरीके से नहीं करा सकते, उसके लिए आप व्यवस्था नहीं करा सकते।
आपको चुनाव के लिए सारे सरकारी कर्मचारी लगाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम प्रोसेस के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं लगाए जा सकते। ये प्रोसेस स्मूथली नहीं हो सकती है। तो इस बात को गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। बेशक आप एनटीए ला रहे हैं, सीटीए ला रहे हैं, जो भी लाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो सीटेट, यूपीटेट, टेट जैसा हाल बनकर ना रह जाए, इनसे वैकेंसी जाए। क्योंकि जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं हम सब ना, जो 30-40 हज़ार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर में कोई अंबानी अडानी नहीं है, हमारे घर में कोई इतना पैसा नहीं है। बहुत मुश्किल हालातों से हम फॉर्म भर रहे होते हैं। कैसे फॉर्म के लिए पैसे मांगने में क्या ऐसा बीतती है, शायद गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगी। लेकिन अब क्या करना है, गवर्नमेंट को चाहिए थी कि सबसे पहली चीज़, इसका एक और फायदा और एक नुकसान, दोनों चीज़ें समझनी है। एक क्या हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए आपका भी पेट का एग्जाम है, ठीक है, पेट का एग्जाम है। अब कुछ बच्चों को क्या होगा, विशेष जैसे प्री क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई है, या किसी अदर एग्जाम का मेंस क्वालिफाई है, ठीक है। अब वो बच्चा इसकी तैयारी ही नहीं करना चाहता है पेट की, लेकिन उससे पता है एक कंफ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं आरओ की वैकेंसी आप पेट के अंदर शामिल कर देंगे, ये भी चीज़ें क्लियर नहीं है। या आप मान लीजिए किसी वजह से आपने इस बार का पेट अच्छा एग्जाम नहीं दिया, हो सकता है कल में मेरी तबीयत खराब हो, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने जो इस बार का पेट था मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पाई, उससे मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना पेट एग्जाम में, लेकिन उससे क्या होगा, मैं पूरे 1 साल के लिए सारे एग्जाम से बाहर हो जाऊंगी। तो बस एनटीए क्या है, सीपीए क्या है, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, उसके दोनों अच्छे भी बताए। क्योंकि देखिए जिस दर्द से आप सब गुजर रहे, मैं भी उन्हीं सारे दर्द से गुजर रही हूँ, तो आपके ऊपर क्या बीतती है मैं समझ सकती हूँ। कैसे छोटे से कमरे में रह के मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, कि कितना मोटिवेट करें, मोटिवेशन भी कहते हैं बस अब बहुत हो गया, लोगों की एज जा रही है, वैकेंसीज नहीं आ रही, कितनी दिक्कतों का, माँ बाप की नज़रों में एक उम्मीद है कि अब सिलेक्ट हो जाएंगे, अब सिलेक्ट हो जाएंगे, इतने टाइम से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं। कोर्स वाले होते हैं अपना कोर्स के ऊपर कोर्स ले आते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। एनटीए आपके लिए हेल्पफुल है कि आपके लिए डिसएडवांटेज है, मैंने दोनों चीज़ें आपको समझाई। अब आप डिसाइड करिएगा कि एनटीए का विरोध करना चाहिए, एनटीए का सपोर्ट, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।